में जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई नेता यहां पहुंचे और भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर देश भर में कांग्रेसी पदयात्रा निकाल रहे। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में अविनाश पांडे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, विशेष सत्र को लेकर भी सवाल उठाए। रांची पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पे कांग्रेस पूरे देश में आज फिर से पदयात्रा करने जा रही है। अविनाश जी, जिस तरीके से जब पिछली साल आज की तारीख में राहुल जी निकले थे, कई सवाल था, कई संशय था, यात्रा कंप्लीट हुई, कई राजनीतिक मायने निकाले गए, पहली वर्षगांठ आज है, आप लोग फिर से पदयात्रा पूरे देश में कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस का इस राहुल गांधी जी की इस पदयात्रा का एक वर्ष मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आम जनता के बीच जाकर जो वादा, जिन उम्मीदों को और जिस भावना से राहुल जी ने ये तपस्या की है, उसकी एकमात्र भावना थी कि इस देश को जोड़ कर रखें। देश में जिस प्रकार से विघटनकारी ताकतें कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और सरकार की नीतियों के माध्यम से जिस प्रकार से एक विष फैलाया जा रहा है, जो जहर फैलाया जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है, तो उनके पीछे उसका उद्देश्य ये है कि देश की जो आज वर्तमान परिस्थिति है, जिस दुर्दशा हो रही है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना। राहुल जी का एकमात्र यही उद्देश्य को लेकर उन्हें चला कि देश में जिस प्रकार से लोगों में एक असुरक्षितता की भावना बढ़ती जा रही है, उसे हटाकर लोगों को प्रेम देकर, विश्वास दिलाकर कि हम उनके साथ खड़े हैं इस संघर्ष के दौर पर, इस बुरे दौर पर। तो आज पूरे देश के अंदर में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाके ये जो वर्षगांठ मना रहा है, उद्देश्य यही है कि इस अलख को, इस आशा और उम्मीद की जो एक किरण राहुल जी ने पूरे देश की जनता को दिखाई है, उस अलख को हम जीवित रखेंगे और उसको और ज़्यादा बढ़ाकर लोगों के दुख में खड़े होकर और आज जो मुसीबत की घड़ी है उनके साथ खड़े होकर संगठन को मजबूत करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार को हम अबदस्त करें और देश में फिर से एक बार लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोगों की सरकार स्थापित हो। देश में इंडिया और भारत को लेकर अभी चर्चा जो है काफ़ी जोर शोर से चल रही है, क्या वजह है अचानक से भारत और इंडिया पे चर्चा? देखिए, दुर्भाग्य इसका यह है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सर्वोपरि और सर्वोच्च होती है और आज पूरे देश में एक आशा और उम्मीद के साथ इंडिया का जो एक गठबंधन है, आज देश की जनता पूर्ण रूप से एक विश्वासपूर्ण तरीके से आकर्षित हो रही है। तो राजनीतिक तौर पर अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहे हैं माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कि रोज़ देश के अंदर में कुछ न कुछ नए शगुफे छोड़े जा रहे हैं, कहीं पे चुनाव को लेकर, कहीं पे भारत और इंडिया को लेकर, कहीं पर सनातन को लेकर। तो इन सब मुद्दों के बीच ताकि लोग जो हैं आपस में इन्हीं बातों में उलझे रहें और फिर से उनको मौका मिले देश की जनता को भटकाने का। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है और आने वाले दिनों में इंतजार है लोगों को कि इस बार लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और देश की एक खुशहाली के लिए एक बदलाव लाने का जो होकर रहेगा। आखिरी सवाल, विशेष सत्र पार्लियामेंट का कॉल किया गया है, कल सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, इस विशेष सत्र पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? देखिए, ये उसी की कड़ी में ये भी एक कृत्य किया गया है। आमतौर पर यहाँ पर सुबोध जी भी हैं, अनुभवी पार्लियामेंटरियन रह चुके हैं। आमतौर पर पार्लियामेंट जब बुलाई जाती है तो उसकी एक बिजनेस कमेटी होती है, सर्वदलों को बुलाकर बैठाकर उसकी चर्चा की जाती है, उसके विषय चर्चा किए जाते हैं। विशेष सत्र का कई बहुत ही विशेष कारण होगा, उसमें तो और विशेष रूप से सब लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदों को ये नहीं मालूम कि किस चीज़ के लिए ये सत्र बुलाया जा रहा है। विपक्ष तो छोड़ ही दीजिए, विपक्ष नेता को नहीं मालूम है कि सत्र किन मुद्दों को लेकर बुलाया जा रहा है। तो एक प्रकार से तानाशाही जो है अब अपने उच्च स्तर पर देश के अंदर कि जो वो चाहें रात को सोच लें और शुरू करें। तो सभी परंपराओं को, प्रथाओं को, संसदीय प्रणाली को दरकिनार करते हुए इस प्रकार की घोषणा की गई। तो स्वाभाविक है माननीय सोनिया जी ने सबकी एक आवाज़ लेकर कुछ प्रश्न रखे हैं कि अगर विशेष सत्र बुलाना ही है तो मणिपुर पे बुलाइए, महंगाई पे बुलाइए, देश की अर्थव्यवस्था पे बुलाइए,
इन सब चीज़ों पे चर्चा होनी चाहिए, पानी पे चर्चा होनी चाहिए, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जो सत्र बुलाया गया है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं कि ऐसे कौन सी विशेष परिस्थितियां हैं, आपातकालीन ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके लिए सत्र बुलाया गया है। फिर वही मुद्दा कि देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए, लोकतंत्र और लोक प्रणाली को भटकाने के लिए ये कृत्य किया जा रहा है। ये थे कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, जिन्होंने कहा है कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का, वो अपने आप में यह दिखा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको कमज़ोर किया जा रहा है, और एक बार फिर से सत्र के बहाने देश के मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाना केंद्र की सरकार का अहम फैसला इस विशेष सत्र के पीछे लगता है। सहयोगी राजा के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।